जूनाखाड़ा सोलामणि के महंत अभयपुरी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं। अभयपुरी जी महाराज वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी, लाखों रुपए महीने का पैकेज छोड़ा और आज उन्होंने संन्यास ले लिया है। महाराज जी, आपका जीवन सब कुछ सुगमता से चल रहा था, सरकारी नौकरी थी, ऐसा अचानक क्या हुआ जीवन में कि आपने वो सब कुछ छोड़ करके आप संन्यास की तरफ बढ़ गए? संन्यास का तो ये है कि मैं शुरू से ही बाल्यकाल से ही जो है ना, मेरे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया था सन 1974 में। तो मैं उस समय से ही जो है ना, मतलब नौकरी करने में समर्थ नहीं था, क्योंकि मेरी माताराम थी, मेरे बहन भाई थे और घर पे ज़मीन थी, सब कुछ देखना करना। मेरे दादा साहब बूढ़े थे, तो इसलिए मेरे को जो है ना बचपन से ही इस तरीके का, क्योंकि कठोर परिस्थितियों से मेरा संघर्ष से जीवन गुजरा है, तो बेशकली कि मेरा आस्था पे ही जीवन गुजरा है, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, सनातन में पैदा हूँ और सनातन में विश्वास रखता हूँ और सनातन में ही मेरा विश्वास है, क्योंकि सनातन अनादि धर्म है, इसका ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है, सनातन है। और जो हिंदू जिसको कहते हैं आजकल विकृत संस्कृति में, तो हिंदुस्तान में हमारे हिंदुओं का जो स्थान था उसको हिंदुस्तान कहते थे। सन 47 में ये धर्म के नाम पे डिवाइड हुआ, पाकिस्तान बना दिया गया, बांग्लादेश बना गया 71 में, और भारत को जो है ना भारत बना के छोड़ दिया, जबकि भारत पहले से ही, इसका नाम भारत से ही भारत हुआ था। लेकिन भारत की डेफिनेशन नहीं समझते ये भाई। राम राज्य राम राज्य राम राज्य सब कर रहे हैं, लेकिन राम का राज्य तो तभी आएगा ना जब हमारी गौ माता राष्ट्र माता होगी। राम के राज में गाय दुखी थी क्या? तो राम तो आ गए, टेंट से आपने मंदिर में बिठाया, लेकिन राष्ट्रमाता को आप भूल रहे हो। जब तक राष्ट्र को भूल रहे हो तो आपको रामलला कैसे? ये बात है। आपके उस मतलब ये तो आप सन्यास के जीवन में आ गए हैं, इसके पहले के जीवन के बारे में आप बात करें तो जो आप कहाँ नौकरी करते थे, क्या वो पूरा प्रोफेशन? Speak about that because I left already my past life and I don't want to. I always live in present. So sorry, but it's okay. I was in forest department. I work in forest department and I live in Rajasthan. And now after my sannyas, I don't live here anymore. लगभग कितना समय हो गया आपको इस सन्यास के इस वैसे तो मेरे जन्मों जन्मों के संस्कार थे, तभी तो मुझे सन्यास में आना पड़ा, नहीं तो मैं सन्यास में क्यों आता। और मेरे जो है ना, मतलब अधूरे कार्य हैं सन्यास में, उनको मेरे को पूरा करने के लिए यहाँ जो है ना पुनः सन्यास में आना पड़ा मेरे गुरुवर के साथ में, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जो है ना ये अवतरित संत हैं। जयरामपुरी जी महाराज और उनके शिष्य शंकरपुरी जी महाराज, दोनों ने जीवित समाधि ली थी, जीते जी 500 और कई साल पहले। तो दोनों गुरु शिष्यों ने एक ही साथ समाधि ले ली थी। अब उनका स्वरूप गुरु महाराज साक्षात स्वयंभू स्वरूप हैं हीरापुरी जी महाराज, श्री मैन थानापति जी, वाराणसी। तो आपकी कृपा रही है मेरे पे शुरू से ही। हमारा गांव बिल्कुल पास ही में पड़ता है, एक ही जगह है दोनों का जन्म स्थान भी, और डोंगरी से 3 किलोमीटर दूरी पे मेरा निवास स्थान। तो मेरा शुरू से आपके प्रति, क्योंकि इनका तो प्रकट होना और मेरा मतलब जो है ना, मतलब उस तरीके से इस तरफ भक्ति योग की तरफ मुड़ना, तो आपकी पूर्ण कृपा रही है। महाराज जी, इसको लेकर के थोड़ी सी ये बात, जैसे जब आप सन्यास की तरफ जाने का आपने सोचा, क्योंकि फैमिली की अपनी बाउंडेशंस होती हैं, तो क्या फैमिली ने आपको एक्सेप्ट किया कि आप उधर चले जाए, या उसको लेकर के? मैं ये कहूँगा आपको कि फैमिली आप सब हमारे ही हो। आप पर्टिकुलर एक घर छोड़ते हो, बाकी दुनिया थोड़ी छोड़ते हो। जब एक घर छोड़ दोगे तो सारे घर आपके हो जाएंगे, सारे घरों के द्वार खुल जाएंगे आपके लिए, बेशर्त आप एक घर तो छोड़ो। और हमने त्याग किया, बिल्कुल त्याग किया, सब कुछ त्याग किया, सब कुछ देखा, सब कुछ त्याग किया। गुरु महाराज की कृपा है, सब आनंद रहा है, कोई दिक्कत नहीं। परिवार ने सब आनंद है, सब कोई कमी नहीं। पीआरओ डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं सारे, और आपके टीवी चैनल वगैरह सब उन्हीं के अंडर में रहते हैं। सो सब वेल सेटल्ड, सब आनंद है। अभी जिस तरीके से आप विदेशों में सनातन के प्रचार के लिए हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं और किस तरीके से सनातन? ठीक, दैट्स एक्चुअली मैं यूरोप में हूँ अभी, और हम लोग नागा सन्यासी हैं। हम विश्व में सब जगह भ्रमण करते हैं, क्योंकि आजकल, पहले तो नागा कहीं नदी पार करके नहीं जाता था, एरोप्लेन से नहीं जाता था, ऐसा प्रतिबंध था। अखाड़े भी कई प्रतिबंध रखते थे, लेकिन क्यों जब वासुदेव कुटुंबकम हो गया है, सारी फैसिलिटियाँ सुविधाएं हैं, तो आदमी कहीं भी अपना जो है ना, मतलब अलग जगा सकता है, अपने धर्म का जो है ना प्रचार प्रसार कर सकता है, और कहीं भी अपनी संस्कृति का प्रचार करते हुए सनातन धर्म का जो है ना आनंद ले सकता है।
महाराज जी, सनातन की तरफ लोगों का किस तरीके से आकर्षण बढ़ रहा है, किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं? हाँ हाँ, मैं ये कहूँगा 2 4 5 7 फौजियों की, मेरे जैसे फौजियों की और ज़रूरत है। मैं तो अब बुढ़ा हो लिया, मेरे को जवान फौजी जैसे आज ही गुरु महाराज ने संस्कारित किया है, ऐसे फौजियों की ज़रूरत है नए युवकों की। मैं फाउंडेशन बना रहा हूँ, बाकी तो फिर ये सब संभालता रहेंगे, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और ये है कि हाँ, लोग बहुत ही जो है मतलब इंटरेस्ट इसकी तरफ आकर्षित हैं कि हम लोग सनातन की डेप्थ में जाएं और हम समझें कि हमारी संस्कृति की, क्योंकि वो भी तो आर्य हैं, आर्य लोग ही तो हैं, यूरोप में हैं, तो उनका कन्वर्टेशन जैसे यहाँ इंडिया के अंदर जैसे मुस्लिम है तो वो कन्वर्टेशन हुआ उनका तभी तो है ना, नहीं तो क्यों होते। आज उनके पूर्वज हैं तो वो सब हिंदू ही तो थे, इसलिए हमारे लिए सनातनियों के लिए सब एक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।